नमस्कार, द फोर्थ कॉलम में आपका स्वागत है। आर स्टीफन, स्टेट हेड, छत्तीसगढ़। जनता का विश्वास ही कंबल वाले बाबा को नगरपालिका निगम चिरमिरी का महापौर बन सकता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव की तारीख बहुत जल्द घोषित हो सकती है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट मंगाकर मंथन में लग गई है। इसी बीच हम भी अपने चैनल द फोर्थ कॉलम न्यूज चैनल के माध्यम से महापौर की उम्मीदवार, जनसेवी, समाजसेवी, राजनीतिक में पकड़ रखने वाले कंबल वाले बाबा से एक खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत उनसे जानने की कोशिश की। आप महापौर का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और इस क्षेत्र के लिए आपके द्वारा क्या योजना है? अगर कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो किसी विश्वास के साथ देगी? जनता का क्या सहयोग होगा? इस पर चर्चा में उनकी बातचीत हमारे चैनल के माध्यम से जो हुई, आप भी सुनिए। आज द फोर कॉलम न्यूज चैनल के एक खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिसके नाम से ही लोग जानने लगते हैं कि आज क्या होगा। इनके बारे में मैं संक्षिप्त आपको परिचय कराने जा रहा हूं। इनका नाम है ओम प्रकाश गुप्ता, बड़कू भैया, कंबल वाले बाबा। जो कंबल वाले बाबा के नाम से ये काफ़ी लोकप्रिय है और आज कांग्रेस पार्टी इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ इन्हें टिकट देने की संभावना व्यक्त कर रही है और जनता भी काफ़ी मांग कर रही है कि कंबल वाले बाबा को अगर टिकट मिलती है तो इस क्षेत्र का विकास कुछ होगा, क्योंकि ये शुरू से सामाजिक और धार्मिक, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो, छोटे से बड़े लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो कि किसी की मोहताज नहीं है। आज ओम प्रकाश गुप्ता जी, बड़कू भैया आज हमारे बीच में बैठे हैं। गुप्ता जी, ये बताइए कि आप एक छोटा सा परिचय पूछ रहा हूँ आपको। ये हमारे गुप्ता जी हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश, बड़कू भाई, कंबल वाले बाबा जी जी। आप सभी दर्शक को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जी जी। और साथ साथ आज सैनिक दिवस भी है, तो हमारे भारत के जो चारों तरफ देश की रक्षा करने के लिए, भारत के चारों तरफ जो देश की रक्षा हमारे नौजवान साथी कर रहे हैं और विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल करके भारत एक चौहद्दी का एक हिस्सों का रक्षा कर रहे हैं, उन सभी को सैनिक दिवस में मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गुप्ता जी, एक बताइए, आपका राजनीतिक जीवन में प्रवेश कैसे हुआ और इसका लंबे सफर तक आप अभी तक चले आ रहे हैं, और अभी जो महापौर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं, चिरमिरी में जो निगम का महापौर होने जा रहा है, उसमें आपने और जनता ने आप पर विश्वास जाहिर किया, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और शुरू से ही समाज सेवा करता आ रहा हूँ। आज विगत 25 वर्षों से लोगों के दुख सुख परेशानी में हमेशा साथ रहा। और कंबल तो एक बांटना, एक हमारे जो पिताजी हैं उनका एक सोच था कि वे कंबल गरीबों की सेवा में, कमजोर, गरीब, असहाय, दिव्यांग साथियों को कंबल की सेवा दी जाए, उसी को हम आगे बढ़ा करके सेवा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम राजनीति में आकर के कैसे आए। देखिए, राजनीति एक ऐसा मंच है कि हम किसी की सेवा और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मैं महापौर का चुनाव लड़ना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का मैं 25 साल का सदस्य हूं, विभिन्न पदों में रहा हूं। पहले जिला कोषाध्यक्ष रहा, आज मैं कोरबा लोकसभा का कैबिनेट कोऑर्डिनेटर हूं, विभिन्न पदों में भी रहा। पर बात ये आती है कि पार्टी टिकट मुझे क्यों दे रही है। पार्टी टिकट मुझे इसलिए दे रही है कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और हमेशा समाज का सेवा किया। जो आखिरी पंक्ति में बैठे लोग हैं उनका हर तरह से सेवा किया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे विभिन्न और भी अन्य कई परेशानियों से लोगों का समस्या हल किया। अब यह है कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी मुझे महापौर मेयर का टिकट देती है तो मैं चिरमिरी की जनता को, नगर नागरिक को यह विश्वास दिलाता हूँ आपके मंच के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि जब जहाँ जनता मुझे चाहेगी, अपनी परेशानी में मुझे याद करेगी, मैं वहाँ उनके लिए 24 घंटे प्रकट रहूँगा, 24 घंटे सेवा करूँगा।
क्योंकि समाज सेवा करना मेरा एक नशा है, जो मुझे भगवान श्री राम जी चंद्र जी की कृपा से और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मिली है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और जनता के हर सुख दुखों में शामिल होकर के उनकी समस्याओं को दूर करूंगा और उनके विचार, उनके उम्मीद पर, जो उनकी उम्मीद है उस पर खरा उतरूंगा। और बच्चे चिमिरी की जो जनता है, जो आज महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और हमारे उम्रदराज साथी हैं, सब मुझे पसंद इसलिए करते हैं कि मैं अपने मुँह से क्या बताऊं, मैं सहज हूँ और सहज लोगों से मिलता जुलता। गुप्ता जी, आपको अगर पार्टी विश्वास के साथ टिकट देती है तो आपकी चुनावी रणनीति क्या होगी? इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या होगी? मैं चाहूँगा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। क्या है कि चिमरी में विकास की अभी कई जगह बहुत जरूरी है। अभी चिमरी में जब से हमारे कांग्रेस की सरकार हमारी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जिला अस्पताल यहाँ पर लाया 100 बिस्तरों का, ये कांग्रेस की देन है। अब जिला अस्पताल खुलने से लगभग 500-700 लोग प्रतिदिन इसका लाभ लेते हैं और जिला अस्पताल का लाभ मिल रहा है। उसके साथ साथ मेरी एक अलग से तमन्ना ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिसको तत्काल लाभ चाहिए। मेरी सोच ये है कि मैं एक ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल खुलाऊं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुलाऊं, जो बाहर का व्यक्ति आए यहाँ पर इन्वेस्ट करे और यहाँ पर अच्छा बड़ा अस्पताल खोले, तो कम से कम 200-400 लोग को, 200-300-400 लोग को नौकरी भी मिलेगी। और जिसको इलाज का तुरंत लाभ चाहिए, जो थोड़ा ज़्यादा धन दे करके लाभ ले सकता है, उसको लाभ भी मिलेगा। तो पहला मेरा ये चाहिए, जो एक अच्छा अस्पताल प्राइवेट खुलवाऊँ। दूसरा, एक अच्छा स्कूल डीपीए टाइप का एक अच्छा स्कूल खोलाऊं, जो बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सके। जो मेरे बच्चे हैं आज चिमिरी के, जो परिवारजन है मेरे, उनको राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सके, ये कराऊंगा। तीसरा, मैं यहाँ सबसे बड़ा मुझे चिंता और मैं परेशान हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख करके बिल्कुल बेचारे डिग्री प्राप्त कर लिए हैं पर वो नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं बहुत बेचैन रहता हूँ कि इन बच्चों को कैसे नौकरी दी जाए। तो उसके लिए मैं एक एल्युमिनियम प्लांट की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिसे मेरी अभी 4 दिन पहले बिरला जी के सीईओ से मेरी बात हुई है।